नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे निशाने पर डोगा, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, मेरे चैनल पे ही मौजूद है। और अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपको आगे कहानी समझ में नहीं आ पाएगी, और कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी शुरू करते हैं। और तेरे तेरे इन सड़े हुए मसाले को भी थम। आह! चाचा, जरा फोन लगाना। मेरे आदमी आकर अपराध के इन डस्टबिनों को उठाकर ले जाएंगे। अरे अदरक चाचा, सूर्य, ये ये सब क्या हो रहा है। हो रहा है नहीं सूरज, हो चुका है। ये गुंडे जबरदस्ती जिम में अपना नाम लिखाना चाहते थे। लेकिन सूर्य ने बड़ी खूबसूरती के साथ इनका नाम जेल के रजिस्टर में दर्ज करा दिया है। ओह, ऐसे कितने नाम रोजाना रजिस्टर कराता हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये ठीक कह रहा है, रात भी इसने ऐसा ही किया था। अरे चीता सर, आप यहाँ। रात हम तुम्हारा शुक्रिया अदा अदा करना भूल ही गए थे सूर्य। आज पुलिस स्टेशन गए तो पता चला कि तुम जिम गए हो, तो हम इधर ही चले आए। सूरज, कल रात इन्होंने गुंडों की हमारी घर पर जो धुलाई की बस पूछो मत। मैंने कब पूछा है। ये फूल मेरी मदद करने के लिए, वरना गुंडे फिल्म छीनकर ले जाते। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। भले ही ना हो, लेकिन किसी की भी हौसला अफजाई उसकी हिम्मत को बढ़ाती है। ये फूल मेरी ओर से भी ये शुक्रिया अदा का नहीं, हौसला अफजाई का है। आप जैसे कानून के रखवाले अपराधियों की नाक में इतना दम कर दे, ये खुद को रात का रक्षक कहलाने वाले डोगा को रात में भी कहीं अपराध का अंधेरा नजर न आए। मैं चाहती हूं कि हमारे सिपाही इतने कर्मठ हो जाएं कि डोगा को करने के लिए कुछ भी ना बचे। वो जब निकले तो हर तरफ और सिर्फ कुत्ते ही भोंकते नजर आए। इसे डोगा के प्रति हिमायत समझूं या उसके लिए तुम्हारी नफरत। मैं एक सोशल वर्कर भी हूं। चाहती हूं कि समाज में जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन हो, कोई उनका उल्लंघन ना करे। बस इसलिए कह रही हूं। सूरज गंभीर था। अदरक चाचा भी गंभीर थे। सूर्य, आज आज से मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं। कैसी जिम्मेदारी चाचा। सूरज के अलावा जिम को तुम भी कोच करोगे। लेकिन सूरज है तो। हाँ है, लेकिन उस पर काम की जिम्मेदारी ज्यादा है। तुम उस वक्त जिम को कोच करोगे जब सूरज यहाँ मौजूद नहीं होगा। क्यों सूरज, ठीक है ना। हाँ, आपने सोचा है तो ठीक है चाचा। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे जिम को रोशनी देने के लिए आज दो सूर्य हैं। नहीं चाचा, आकाश में एक ही सूरज होता है, और वो यही है। पर मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि इंस्पेक्टर सूर्य की इससे पहले डोगा मार डाले। पर मैं तुमसे कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर सूर्य कि इससे पहले डोगा मार डाले समाज के नासूर बनते जा रहे मामा के गैंग को, तो मामा के गैंग को तुम गिरफ्तार कर लो। कानून के लिए डोगा भी नासूर है, मुझे तो उसे भी खत्म करना है। सूरज, घर आए मेहमानों को एक कप कॉफी भी नहीं पिलाओगे क्या। ओह हाँ, क्यों नहीं, आओ। क्या ख्याल है सूरज, ये इंस्पेक्टर डोगा तक पहुंच पाएगा।
कुछ लोगों को ख्वाब देखने की आदत होती है। वैसे मैं जरूर कहूंगा कि यह डोगा तक पहुंचे और उसे पकड़े। मामा अपनी बॉडी मजबूत कर रहा था। भांजे दुर्योधन, डोगा और उस लड़की के कारण मेरे कई आदमी और सारा माल भी पकड़ा गया। उस लड़की को हम देख ही लेंगे। पहले हमें अपना माल वापस लाना है। और चूंकि माल पुलिस कस्टडी में है, इसलिए वहां से उड़ाना मुश्किल नहीं। ये देख, इसे वायरलेस कहते हैं। ये पुलिस के वायरलेस की फ्रीक्वेंसी पर सेट है। इसी से मुझे पता चला कि हमारा माल से भरा ट्रक अभी दादर पुलिस स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन कल उसे माल गोदाम भेज दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि माल से भरा वो ट्रक आज रात को ही मेरे माल गोदाम में पहुंच जाए। इस काम के लिए मैंने अपने दूसरे ब्रिलियंट भांजे दुशासन को भेजा है। शेर को खाना खिला रहा है, रहने दे, उसे भूखा रहने दे दुशासन। पाए लागो मामा। खूब तरक्की करो भांजे, अपने मामा का नाम खूब रोशन करो। आ रहा हूं मामा, ऊपर आ रहा हूं। मुझे पता है कि कोई ऐसा काम है जो मुझे पूरा करना है। सूरज को भी काम था अदरक से। ये क्या किया अदरक चाचा? क्या किया सूरज? आपको मालूम है कि कभी इंस्पेक्टर सूरज जैसा ही एक घाघ इंस्पेक्टर डोगा की टोल लेने जिम में आपका शिष्य बनने आया था। हाँ, वो इंस्पेक्टर चीता था। तो चाचा, कितनी मुश्किल से चीता नाम की उस मुसीबत से पीछा छूटा था, लेकिन आखिर वो डोगा का राजदार बन ही गया। तुम कहना क्या चाहते हो? यही चाचा, ये दोबारा आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? आपने इंस्पेक्टर सूर्य को जिम का सदस्य बनाया। चलो, इसके लिए आप जिम के नियमों से बंधे हैं, मगर मेरा चार्ज मेरी गैर हाजिरी में उसे सौंपने की क्या जरूरत थी? कल को अगर वो ये पता लगाने निकल पड़ा कि मैं कहाँ गैर हाजिरी रहता हूं, तो क्या एक और चीता बनना शुरू नहीं हो जाएगा? हो जाएगा चाचा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डोगा अब अपने ऐसे किसी भी राजदार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो वही बात हुई चाचा कि आ बैल मुझे मार। मैंने तो इसलिए ऐसा किया ताकि इंस्पेक्टर सूर्य के रूप में जिम को राका जैसे गुंडे को जवाब मिल सके, जो सूरज या डोगा की गैर मौजूदगी में वहां आ धमकते हैं। फिर भी चाचा, आपको इस बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर सूर्य के रूप में डोगा के सिर पर मंडराता खतरा मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। भांजे दुशासन के रूप में एक खतरा दादर पुलिस स्टेशन आ पहुंचा था। ए, किसने ट्रक को गेट के आगे खड़ा कर दिया? हटा इसे। कौन हटेगा, ये उस हवलदार को सोचना था। शेर शेर ने पुलिस स्टेशन में हड़कंप मचा दिया। शेर 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 भी खाली पुलिस स्टेशन से फौरन बाहर आ गया। दुशासन को इसी पल का इंतजार था। चल बेटे, अब तू भी आराम कर। डॉट फायर से शेर बेसुध होकर लुढ़क गया। रघु, जल्दी कर, माल वाले ट्रक पर कब्जा करके यहां से फौरन निकल लो। हम्फ। दुशासन एंड पार्टी का ट्रक पर कब्जा हो चुका था। रघु, जल्दी कर, ट्रक पर कब्जा कर। शेर को जल्दी होश आ गया है, या फिर पुलिस आ गई तो दोनों ही बातें हमारे लिए खतरा बनेगी। बेकार में खून खराबा करना पड़ेगा। सब कुछ प्री प्लान था। पुलिस स्टेशन के गेट के सामने खड़ा ट्रक आगे से हट चुका था। सीधा चौथे गियर में डालकर ट्रक भगा। वाह, शेर वाला प्लान बढ़िया था मामा का। ब्रेक क्यों लगा दिए? सामने देख, उस शेर को तो बेहोश कर दिया।
इस बब्बर शेर के बारे में क्या ख्याल है? ये तो अभी बकरी बन जाएगा। ट्रक इसके ऊपर चढ़ा दो। चुम खनाप, चुम खनाप। पहले मैं इस ट्रक को हिलने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तुम सबको चुम चुम। तुम भी आओ, चुम। आह। और तुम भी चुम खनाक। अच्छा, अच्छा प्लान था तुम्हारा, पर प्लान बनाते वक्त तुम डोगा को इस प्लान में शामिल करना भूल गए। ये भूल गए कि अगर डोगा आया तो तुम क्या करोगे। चलो अंदर। डोगा ने उसे और उसके बाकी साथियों को भी लॉकअप में बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो? ये शेर भी तो तुम्हारा साथी है, इसे भी तुम्हारे साथ ही कैद करूंगा। शेर बड़ी जल्दी होश में आएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। खट। ऐसा तो मैं कर चुका हूं। अब ये तुम्हारी किस्मत है, ये पहले शेर को होश आता है या बाहर से पुलिस आकर तुमको बचाती है। ऐसा मत करो डोगा, हमें बाहर निकालो। तुम्हें अपराध की दलदल से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए तो मैंने शेर को अंदर डाला है। अंदर पूरा पुलिस स्टेशन शेर के खुखार गुर्राटों से गूंज उठा और बाहर डोगा की गन के धमाके से चिम 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 चिम। मैं नहीं चाहता कि इस ट्रक में भरा नशीली जहर माल गोदाम में पहुंचे और फिर वहां से भ्रष्ट पुलिस वालियों के जरिए वापस लोगों तक। फिर जिस वक्त सूर्य वहां पहुंचा, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग वहां खिड़की से अंदर क्या देख रहे हो? साहब, अंदर लॉकअप में शेर है। लॉकअप में शेर? भर्र। ओह नो, ये सब किसने किया? डोगा ने साहब, मगर शेर को ये सभी लाए थे। ये सब मामा वाला ट्रक ले जाने आए थे, पर डोगा ने इन्हें शेर के साथ बंद कर दिया। ओह डोगा, उफ, इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी, इतना खून खराबा। ये डोगा इंसान है या जल्लाद? चीता उस वक्त गंभीर था। चाचा, सोचता हूं मोनिका और सूरज की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दूं। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन चाचा एक चिंता है जो खाए जा रही है। कैसी चिंता? चाचा, डरता हूं कि कहीं डोगा के चरित्र की परछाई सूरज और मोनिका के बीच में ना आ जाए। डोगा का चरित्र बारूद के ढेर पर रखा है चाचा। अगर किसी दिन, अल्लाह ना करे बेटे, भाई हूं ना चाचा, डोगा की जरूरत के साथ बहन की जिम्मेदारी भी कभी कभी डरा कर रख देती है। कभी कभी ये सोचता हूं कि सूरज और मोनिका के बीच से डोगा का चरित्र हट जाए तो कितना अच्छा हो, पर यह मुमकिन नहीं था। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसे। दूसरी बार मात दी है उसने मुझे। मेरे भांजे दुशासन को मारा है उसने। कड़ाक। मामा भी वही सोच रहा था और मार रहा था डोगा को गोली। सिंह बैंग बैंग बैंग। मैं मारूंगा उसे गोली, उसके शरीर का वजन गोलियों से दुगुना कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसे। दूसरी बार मार दी है उसने मुझे। मेरे भांजे दुशासन को मारा है उसने। कड़ाक। सब्र करो मामा, सब्र करो। तुम होश खो दोगे तो फिर हम डोगा के होश कैसे गुल करेंगे? दुशासन की मौत का बदला मैं लूंगा डोगा से। इस गन की हजारों गोलियां डोगा के शरीर में ठूस दूंगा। चटाक। अब पूछ कि मैंने तुझे झापड़ क्यों मारा? क्यों मारा? इसलिए भांजे, क्योंकि डोगा गली में फिरता कोई आवारा कुत्ता नहीं कि तू जाएगा और उसे जाकर अपनी बैरल गन से भून डालेगा। सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि डोगा को आखिर कैसे पता चला कि माल से भरा हमारा ट्रक दादर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया है। वो ट्रक पर नजर रख रहा होगा। डोगा रात में निकलता है, जबकि ये काम दिन के समय किया गया।
यानी तेरी बात काबिले गौर नहीं है। अब ये बता कि हमें कैसे पता चला कि हमारा ट्रक दादर पुलिस स्टेशन में खड़ा है? हमें तो वायरलेस से पता चला है। तो फिर ये तय हो गया कि डोगा को भी इसका पता वायरलेस से ही चला होगा। शायद उसके पास भी ऐसा वायरलेस है जो पुलिस की फ्रीक्वेंसी पर सेट है। पुलिस वायरलेस पर प्रसारित होने वाले मैसेज को भी कैच कर सकता है। भांजे अब तू इंतजार कर, अब मैं दिखाऊंगा डोगा को अपने दिमाग की ताकत, और तब तू उसे दिखाना अपने जिस्म की और बारूद की ताकत। इंस्पेक्टर सूर्य की रगों में फड़क रही थी। मैं सीधा मतलब पर आता हूं सर। मैं डोगा की बात कर रहा हूं, जिसका दावा है कि वो कानून तोड़कर कानून की मदद करता है। लेकिन ये डोगा का दावा है। एक कानून का मुलजिम होने के नाते मेरा दावा यह है कि ऐसा दावा करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ मुजरिम है, जिसकी गर्दन कानून के शिकंजे में फंसी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं सर, मुझे लिखित अथॉरिटी दी जाए कि अगर डोगा कभी मेरे सामने पड़े तो मैं इसे गिरफ्तार कर सकूं, जिंदा या मुर्दा, चाहे वो मेरे इलाके में हो या किसी दूसरे इलाके में। तुम्हारी मांग जायज है, तुम ऐसी कोशिश कर सकते हो। इंस्पेक्टर सूर्य की आंखों में उस वक्त बाज की सी चमक आ गई थी। सिर्फ 1 घंटा बाद ही। अरे सूर्य, तुम आज इस वक्त? तुम तो अक्सर सुबह की शिफ्ट में आते हो। हाँ चाचा। आशीर्वाद लेने के लिए शिफ्ट की जरूरत नहीं होती। मैंने एक बहुत खतरनाक अपराधी को पकड़ने की ठानी है। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है सूर्य। लेकिन बात क्या है? कौन है वो खतरनाक अपराधी? डोगा। हाँ चाचा, जुर्म की जड़ें चाहे कितनी भी फैल जाए, उन्हें काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने का हक केवल कानून को है। लेकिन तुम डोगा को ढूंढोगे कहाँ? उसे कैसे पकड़ोगे? मैं पहले अपनी और अपने डिपार्टमेंट की कमजोरियों को पकड़ूंगा चाचा। ये पता लगाऊंगा कि जब पुलिस वाले को डोगा दिखता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके प्रति उनका एटीट्यूड क्या होता है। मगर ये पता लगाने के लिए भी तो डोगा की जरूरत पड़ेगी। तुम डोगा को कहाँ ढूंढोगे? मैं एक नकली रेड अलर्ट करूंगा। बिना डोगा के रेड अलर्ट? नहीं, उस रेड अलर्ट में डोगा भी आएगा। क्या मतलब? वो डोगा असली डोगा नहीं होगा, बल्कि डोगा के भेष में मैं आऊंगा। उसके बाद उसके बाद पकड़ूंगा मैं उसे। डोगा वो तलवार है जो जबरदस्ती कानून के म्यान में घुसी हुई है। मगर अब सूर्य और डोगा में एक ही तलवार कानून के म्यान में रहेगी। सूर्य ने चाचा को स्तब्ध कर दिया था और सूरज ने आकर जड़। देखा देखा चाचा, आपने वही हुआ ना जिसका डर था। पड़ गया ये भी डोगा के पीछे। देख लिया ना इसे सिर पर चढ़ाने का अंजाम। सूरज, बौखलाओ मत। वो डोगा को पकड़ने निकला है, और ऐसी कोशिशें आज तक ना जाने कितने ही अफसरों ने की है, पर हर कोई नाकाम रहा है। उसे भी एक कोशिश कर लेने दो। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन आप जाकर के चेक करो, वहां पे मैंने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं, उनको जाकर फॉलो करो, लाइक करो। और सभी वीडियोज को मैंने प्लेलिस्ट बना करके रखा है, उन सभी के लिंक है, जाओ उनको भी चेकआउट करो, देखो और मस्ती करो। ओके, थैंक यू।